छात्रों, सीबीएसई बोर्ड की हिंदी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे क्षितिज भाग 2 पाठ के 6वें अध्याय। एक कविता है, यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता नागा अर्जुन ने लिखी है। इस कविता का हम सस्वर पाठ करेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। छात्रों, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर प्रस्तुत किया, उसके अनुसार इस कविता को हम एक्टिविटी के अनुसार यानी क्रियाविधि के अनुसार पढ़ेंगे। छात्रों, इस कविता को आप भी लय के साथ पढ़ेंगे और इनके कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। इस कविता का वाचन करके एक ऑडियो क्लिप बनाकर मुझे आप प्रस्तुत करेंगे और मैं इसका मूल्यांकन करूंगा। छात्रों, इस कविता के बारे में और आपने क्या समझा है, इस बारे में 100 से 150 शब्दों का एक छोटा सा नोट्स लिखेंगे, जिसे मुझे आप दिखाएंगे। इसके साथ ही इस कविता के अलावा एक कविता नागा अर्जुन की आपके पाठ्यक्रम में फसल दी गई है, उसे हम वीडियो पार्ट 2 क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नागा अर्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान। छात्रों, आइए सबसे पहले इस कविता के बारे में कुछ बातें जान लें। छात्रों, यह कविता एक छोटे से बच्चे की मनोहारी मुस्कान के बारे में है, जिसे देखकर कवि के मन में तरह तरह के भाव आते हैं। छात्रों, इन भावों को कवि ने कविता में कई तरह के शब्दों के बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है यानी प्रकट किया है। स्क्रीन पर देखिए लाइन। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है, यानी कि सुंदरता में ही यानी जो सुंदर चीज़ें उनमें कुछ ना कुछ जीवन का संदेश होता है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। कवि ये कहता है कि सुंदर चीज़ें ऐसी, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे पाषाण यानी पत्थर जैसे मन भी पिघल कर मोम बन जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता यानी कि जो दंतुरित मुस्कान है, जो छोटे से बच्चे की प्यारी मुस्कान है, उसका जो मोहकपन यानी मोहने वाली चीज़ जब आप देखते हैं उस बच्चे की, तो मन में जो है एक तरह से बागपन जुड़ जाता है, यानी उस बच्चे से मन जुड़ जाता है, उस सुंदरता से मन जुड़ जाता है। तो इस कविता में ये बात कही गई है। छात्रों, कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, इन शब्द को हम जान लें। जैसे दंतुरित, बच्चों के नए नए दांत यानी वह बच्चा जिसके नए दांत निकले हों और उसकी मुस्कुराहट को हम कहेंगे दंतुरित मुस्कान। दूसरा शब्द है धूली धूसर गात। ये 3 शब्दों से मिलकर बना, तो इसमें क्या है? धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग, यानी धूल मिट्टी से सन गए हैं उसके पूरे शरीर। जलजात, जलजात का अर्थ आप जानते होंगे, कमल का फूल। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, यानी अपलक लगातार देखना, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इतर, इतर शब्द का अर्थ होता है दूसरा। मधुपर्क, मधुपर्क होता है दही, घी, शहद, जल और दूध से बना देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, जिसे हम पंचामृत कहते हैं। और इस कविता में इसका प्रयोग बच्चे के जीवन देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है, यानी इसका
भाव पक्ष इस कविता में मधुपर्क का प्रयोग हुआ है। कनखी, कनखी का मतलब तिरछी निगाह से देखना, और छविमान यानी सुंदर। छात्रों, अब हम कविता का वाचन करेंगे। ध्यान से स्क्रीन पर देखें और कानों से सुनें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गाथ, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बाँस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। स्क्रीन पर नीले रंग से लिखा हुआ है कविता, उसका अर्थ ये है, यहाँ दंतुरित मुस्कान कविता में कवि बच्चे की सुंदरता का बखान कर रहा है, यानी उसकी सुंदरता का वर्णन इस कविता के माध्यम से कर रहा है। इस बच्चे के 1-2 दांत निकले हैं, यानी कि यह बच्चा 6 से 8 महीने का है और अभी अभी उसके आगे के 1-2 दांत निकले हैं, और इन दांतों के निकलने के कारण उसकी हंसी बड़ी मनमोहक लग रही है, यानी उसकी हंसी दंतुरित मुस्कान है। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी इस बच्चे की हंसी ऐसी है मानो कि किसी मुर्दे में भी जान फूंक दे, ऐसा कवि कह रहा है। इसकी हंसी देखकर तो कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी और उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी से झूम जाएगा। फिर अगली पंक्ति में देखिए, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी धूली धूसर तुम्हारे ये गात का मतलब तुम्हारा ये शरीर जो है, उस बच्चे का शरीर खेल से धूल में सना हुआ है। और फिर कवि बड़े भावुक होकर यानी कह रहे हैं, नागार्जुन जी, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ जलजात का अर्थ है कमल का फूल। तो नागार्जुन कह रहे हैं उस बच्चे की इस सुंदर दंतुरित मुस्कान में उनकी सुंदरता की तुलना कमल से करते हुए बच्चे की कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तालाब में खिलने वाला कमल का फूल मेरी झोपड़ी में खिला हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। कवि को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर, परस माने स्पर्श को पाकर, सख्त पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है, यानी पानी बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं, यानी कि उसकी मुस्कान देखकर प्रफुल्लित हो जा रहा है कवि का मन। छात्रों, इस लाइन में देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। तो बच्चे की हंसी इतनी निश्चल है कि उसमें जादू भरा है कि
बांस या बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल जैसे झरने लगते हैं। फिर कहता है कवि, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी कवि इतने दिन बाद अपने घर लौटा है और उसका पुत्र यानी उसका बच्चा उसे देख तो रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। और इस कारण से कवि कहते हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। यानी बिना पलक झपकाए लगातार बच्चा जो है कवि को देख रहा है और कवि कह रहा है कि थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। और बच्चे की इस तरह लगातार देखने से यानी बिना पलक झपकाए देखने से बच्चा थक गया होगा, इसलिए कवि कहता है कि मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। छात्रों, इन पंक्तियों में देखिए, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कवि को इस बच्चे से पहली बार में उनकी जान पहचान नहीं हो पाई, लेकिन वह इस बात के लिए उसकी माँ को धन्यवाद दे रहे हैं कि माध्यम उनकी माँ बनी उस बच्चे के अनुपम सौंदर्य और बाल मनोभाव का सुख देने के लिए। फिर कविता में कह रहे हैं, फिर कवि खुद को कह रहे हैं, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, यानी कि मैं तो प्रवासी हूँ, इतने दिन बाद आया हूँ। फिर एक अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और इस तरह से एक अतिथि को तुम कैसे जान पाओगे, कैसे पहचान पाओगे, बच्चे के लिए कवि कह रहे हैं। इन पंक्तियों में देखिए, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क यानी कि जो दूध, दही, घी और मीठे शहद से बना हुआ चंदा अमृत है, तो उंगलियां जैसे उनकी चूस रहा हो यानी अमृत का पान कर रहा हो। इस बीच वह तिरछी निगाह करके यानी कनखी मार के बच्चा कवि को देखता है और कवि कहते हैं, हो और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते हैं, और होती जब की आंखें चार, यानी जब कवि और बच्चे की आंखें आमने सामने मिलती है तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यानी उस बच्चे की वो छोटे छोटे दांत जो निकले हैं उस वाली हंसी को देखकर उनके मन में छवि बरस जाती है। उसका सुंदर मुस्कान देखकर, बच्चे का यह सौंदर्य रूप देखकर कवि नागार्जुन आत्म मुग्ध हो जाते हैं। छात्रों, इस कविता का अर्थ अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और इस तरह लिखने से आपको याद हो जाएगा। छात्रों, आशा है कि यह वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी। छात्रों, एक्टिविटी के आधार पर जो बातें यहाँ बताई गई हैं उसे ऑडियो के रूप में यानी कि इस कविता का लय के साथ सस्वर वाचन का एक क्लिप जरूर बनाएं और इस कविता के बारे में विभिन्न सामाजिक पहलुओं के बारे में अपने विचार को 100 से 150 शब्दों में लिखें। तो छात्रों, अगली वीडियो यानी इस पाठ के पार्ट 2 वीडियो में हम नागार्जुन की दूसरी कविता का अध्ययन करेंगे यानी फसल कविता। तब तक आप पढ़ते रहिए और किसी तरह का समस्या हो तो उसे नोट कर लीजिए, क्लास में ज़रूर पूछिएगा।